सुमन जी हुआ क्या, बताएंगे? मुझे ऐसा राज पता चला कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने ठीक सोचा था, सुमन जी को सच पता चल गया है। सुमन जी मैं ऋषि अपने आप को मारना नहीं चाहता था, वो एक गलती थी। इसका मतलब मैं जो सोच रहा था वो गलत था। सुमन जी को सच अभी पता नहीं चला है। सुमन जी मतलब आपको आपको ये सच पता लगा? हाँ हाँ, ऋषि तो जीना चाहता था, वो अपने आप को नहीं मारना चाहता था। ये बहुत ही भयंकर गलती थी। क्या हुआ क्या है? बस नेताजी, ऋषि को लगा था कि वो नकली तेल है, लेकिन गलती से भूमि ने उसको असली तेल दे दिया। क्या? भूमि की एक गलती की वजह से मैंने ऋषि को खो दिया। आप सुमन जी, आप प्लीज संभालिए अपना आप को। देखिए मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हैं, इसमें भूमि की कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है ये जो भी है ना, कोई गलतफहमी है। काश जो आप कह रहे होते वो सच था, काश ये सब हुआ ही नहीं होता। लेकिन नेताजी, भूमि ने खुद मुझे ये बताया, भूमि की वजह से ऋषि मर गया। नहीं मैं भूमि को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। सुमन जी प्लीज, आप ना इस वक्त ठंडे दिमाग से नहीं सोच रहे। देखिए मैं जानता हूँ कि भूमि ना बहुत समझदार है। देखिए आपके यहाँ आने के बाद भूमि जो है पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखती है। भूमि ऐसी गलती नहीं कर सकती। मैं नहीं मान सकता। आपके मानने या ना मानने से क्या हो जाएगा? सच यही है नेताजी कि भूमि की वजह से ऋषि नहीं रहा। सुमन जी प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए अगर ऋषि की जान गई है और भूमि ने ये गलती की है तो उसे इस गलती का एहसास जरूर हो रहा होगा। और सोचिए इस वक्त उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो तो अंदर ही अंदर घुट रही होगी। देखिए सुमन जी, इस वक्त भूमि को आपके गुस्से की नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। वो इस वक्त अकेली है। अगर उसको ये लगेगा कि आप उससे नाराज हैं, आप उससे गुस्सा हैं, तो वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। वो आपको इस वक्त भूमि का साथ देना पड़ेगा प्लीज। अगर ऋषि यहाँ होता तो ऋषि भी यही चाहता। सुमन जी मत ठहराइए उसको जिम्मेदार प्लीज। सुमन जी प्लीज संभालिए अपना आप। आप बैठिए सुमन जी, प्लीज बैठिए। सुमन जी मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। क्या कर दिया तूने? मैं क्या करूं, क्या बोलूं तुझे? कल ही तेरा भी एक्सीडेंट हुआ और आज ही क्यों? ऋषि को गए इतने दिन हो गए और आज ही क्यों तो मुझे ये सब बता रही है? ये क्या, कैसे हुआ? मुझे मिलने आ रही थी, किसी ने पीछे से ठोकर मार दी। तो मुझे सच बताने आ रही थी, फिर तेरा एक्सीडेंट, रेवा की किडनैपिंग, वो भी गुलशन ने की। और आज तेरे हाथों पे वो रस्सी के निशान। कहीं भूमि झूठ तो नहीं बोल रही मुझसे? मुझे पता था कि ये सुमन कुछ एक्स्ट्रा ही शातिर है, वो शांति से रहेगी नहीं, हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के रहेगी। अगर ये सुमन अपने जासूसी मोड में आ गई तो वो ऋषि के मौत का राज पता लगा कर ही रहेगी। अपने भाई के मर्डरर को ढूंढने के लिए ये पूरी दुनिया हिला देगी। मेरी सत्ता बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ भी करके सुमन का टेंशन उसके भाई के मर्डर से हटाना होगा। तुम्हें क्या छुपा रही है मुझसे? इस सुमन का ध्यान कहीं और लगाना होगा, वरना जासूस कुत्ते की तरह राज सुनकर मेरे पास टपक जाएगी। मैं भूमि को कॉल करती हूँ।
हेलो हेलो दी। हेलो भूमि, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे घर के बाहर आधे घंटे में मिल, ठीक है? अभी? हाँ, अभी के अभी। और सुन, तुझसे बात करनी है अकेले में। माँ और बुआ के सामने मुझे कोई तमाशा नहीं करना। मैं घर के बाहर आके कॉल करूंगी तो बाहर आ जाना, ठीक है? अब दी को क्या बात करनी है? सुमन जी कहाँ जा रही हैं आप? भूमि से मिले। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये इधर अरे इतनी चाबी। इधर आइए। आप कहीं नहीं जा रही हैं, स्पेशली भूमि से मिलने अभी नहीं जा रही हैं इस वक्त। आप ऑलरेडी भूमि पे बहुत गुस्सा कर चुकी हैं, आप पता नहीं क्या कह देंगी उससे। ये वक्त सही वक्त नहीं है उसे कुछ भी कहने का। नेताजी, मुझे भूमि से अभी मिलना जरूरी है। मुझे जरूरी है जरूरी है, लेकिन अभी नहीं। आप एक बार शांत हो जाएंगी ना, उसके बाद जाके आप भूमि से मिल लीजिएगा। मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन फिलहाल नहीं। जरा सोचिए भूमि पे क्या बीत रही होगी, क्या फील कर रही होगी वो इस वक्त। नेताजी, भूमि के बारे में ही तो सोच रही हूँ। भूमि, ऋषि, यही दोनों तो चल रहे हैं मेरे दिमाग में। और कौन चल रहा है? प्लीज मुझे चाबी दीजिए, मुझे मिलने जाना है। जानता हूँ, जब अपनों पे तकलीफ आती है ना तो उन्हीं लोगों का ख्याल आता है अपने दिमाग में। ऐसा होता है, अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन फिलहाल अभी जो आप बात करना चाहती हैं ना सुमन जी, वो आप अभी नहीं कर सकती। वो बात बाद में भी हो सकती है। ठंडे दिमाग से किए हुए सवाल का सही जवाब मिलता है, लेकिन गर्मी में किया हुआ कोई भी एक्शन ना, चीजें गलत हो जाती हैं। सुमन जी बैठिए और पानी पीछे। मुझे पानी नहीं पीना है। सुमन जी प्लीज, मेरे लिए प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, पहले पानी पीजिए। पापा जी। हाँ आ जाओ। पापा जी, हम सब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात है, आज तो पूरी पलटन आ गई है। फिर से कोई जंग लड़वानी है क्या? पापा जी, हम जानते हैं कि आपको तीर्थ भैया पे पूरा भरोसा है। आपको यकीन है कि तीर्थ भैया अपने वादे को पूरा करेंगे, लेकिन हम सबको लगता है कि तीर्थ भैया सुमन को 6 महीनों में नहीं छोड़ेंगे। तीर्थ ने आपसे ना झूठा वादा किया है। पापा, तीर्थ में हम सबको सिर्फ घुमा रहे हैं। घुमाने दे बेटा, घुमाने दे। घूम घूम के तो यहीं आएगा ना। 6 महीने का समय लिया है उसने। 6 महीने में से तो 1 महीना निकल ही गया। बस 5 महीने बचे हैं। वादा किया है और मुझे यकीन है वो अपना वादा निभाएगा। पापा जी, ये तो आपका प्यार है आपके बच्चों के लिए कि आप उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते। लेकिन जरा सोचिए, जो आदमी हर सिचुएशन में, हर मोड़ पे अपने बीवी को सपोर्ट करता हो, वो कैसे अपनी बीवी को छोड़ेगा? यहाँ तक कि तीर्थ भैया रेवा के किडनैपिंग का इल्जाम मुझ पर लगाने को रेडी थे। वो सुमन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पापा, आपको याद है उस लड़की की वजह से तीर्थ भैया ने मुझे कितना मारा था? तीर्थ भैया ने एक भी बार अखिल भैया की सुनी नहीं। और क्यों? क्योंकि उस भूमि को अखिल भैया पे शक था। इवेंचुअली वो झूठ भी निकला। मुझे तो वो दोनों बहनें पहले से पसंद नहीं। पापा, वो लड़की जब से इस घर में आई है ना, तीर्थ भैया को सिर्फ हम सब में गलतियां दिखती है। उस लड़की में तीर्थ भैया को कोई गलती नहीं दिखती। सुन लिया पापा जी, हम सबको यही लगता है कि तीर्थ भैया सुमन को नहीं छोड़ेंगे। अच्छी बात है ना अगर ना छोड़े। अगर लड्डू सुमन के साथ खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए। अगर लड्डू और सुमन साथ खुश रहेंगे तो सारा परिवार खुश रहेगा। चुप रहो गीतांजलि। भगवान ने जितनी अकल दी है ना, उतना ही बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से कलेश को न्योता देने जैसा होता है। देविका सही कह रही है, तीर्थ और उस चाट वाले की शादी तोड़नी पड़ेगी। हमारा बच्चा उस चाट वाले के साथ खुश नहीं रह सकता। बताओ देविका, क्या करना चाहिए? क्या है ये? मम्मी जी प्लीज, आप इस सब में मत पड़िए। जब भी आपके लड्डू की बात आती है ना, आप हमेशा गलत फैसला ही लेती हैं। और आप तीर्थ भैया को लेकर बहुत इमोशनल हैं। आप सह नहीं पाएंगी।
इसलिए जो भी फैसला लेंगे पापा जी ही लेंगे। और अगर आप इस घर की सुख और शांति चाहती हैं तो प्लीज अपनी टूटी हुई टांग को बीच में मत अड़ाइए। आई एम सॉरी, वो मेरा मतलब है कि प्लीज मम्मी जी आप बीच में मत पड़िए। अगर पापा जी ने मेरे प्लान पे कदम रख दिया तो ये पेपर्स सुमन को चुप कराने में काम आएंगे, लेकिन पहले उस गुलशन नाम की हड्डी को संभालना पड़ेगा। उसे और उसकी माँ को हैंडल करना पड़ेगा। कहीं वो दोनों मिलकर कोई बड़ा कांड ना करते। सुमन जी, गुस्सा जो है ना वो हमारे आंखों के सामने एक पर्दा डाल देता है। वो पर्दा हमें मजबूर करता है कि हम जो भी फैसला लें वो गलत हो। इसीलिए सुमन जी हमें कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें ठंडे दिमाग से, शांति से जो भी फैसला लेना है सोच के समझ के तब लेना चाहिए। वो क्या है ना सुमन जी, शांति से ठंडे दिमाग से लिया हुआ फैसला हमेशा सही करता है, कभी कुछ गलत नहीं करता, कभी भी नहीं। नेताजी मैंने कहा। सुमन जी, आप रूमी है ना मेरी, तो एक काम करिए, आप फिलहाल अभी सो जाइए। भूमि से कल सुबह बात कर लीजिएगा, मैं आपको रोकूंगा नहीं। चलिए सो जाइए, इनकी प्रॉमिस। चलिए सोइए। हेलो हेलो दी। भूमि, तीर्थ बोल रहा हूँ। नहीं, तुम घर वापस जाओ। सुमन जी अभी वहाँ पे नहीं आ रही हैं। और सुन भूमि, बिल्कुल भी ना स्ट्रेस मत लेना, किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुमन जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देख, मैं जानता हूँ तेरी सुमिति तुझसे इस वक्त बहुत अपसेट है। उन्होंने शायद कुछ कहा होगा तुझे, बट प्लीज बुरा मत मानना उस बात का। देख भूमि, ट्रस्ट मी, तेरी सुमिति तुझसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है, मैं जानता हूँ। दी ने बिल्कुल सही कहा, मेरी गलती है। मुझे दी को उसी दिन सब कुछ बता देना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, लिसन भूमि, तूने गलती बिल्कुल नहीं की है। मैं जानता हूँ कि मेरी साली कुछ गलत नहीं कर सकती, मुझे मेरी साली पे पूरा भरोसा है। That's it. थैंक यू जीजू। देख भूमि, ऋषि मेरा छोटा भाई जैसा था और मैं चाहता हूँ कि हम जब भी ऋषि को याद करें ना, कभी भी दुखी होकर याद ना करें, क्योंकि उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम दुखी हों। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जीजू, पर अब पर लगा अपने घर की तरफ उड़ जाओ, समझी? और मालिनी बुआ और माँ का दिमाग खा जाके। मैं हूँ तेरी सुमिति के साथ और दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम संभालते हैं पार्टनर। ओके, चल अब एक स्माइल करके ओके बोल दे। ओके। ए, स्माइल करके। ओके जीजू। मच बेटर भूमि, मच बेटर, आई लाइक दैट। और सुन ना, मैं सुबह भेजता हूँ तेरी सुमिति को तेरे घर। बाय। अब तक सोई नहीं यार? मेरे कुछ कहने का मतलब है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, एक सेकेंड, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई एम रियली हर्ट नाउ। यहाँ आई एम हर्ट। नेताजी। सुमन जी प्लीज सो जाइए ना। आपके खजाना गणेश जी है ना, वो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। उनको भी थोड़ा काम करने दीजिए, वो कर लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। आपको क्या करना है इस वक्त? आंखें बंद करनी है, सो जाना है शांति से।